नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव राजा और आप देख रहे हैं जेआरएफ ज्योग्राफी पाठशाला। जैसा कि हम सभी रिजल्ट और फाइनल आंसर की का वेट कर रहे थे और अभी अभी कुछ देर पहले यूजीसी नेट यानी कि एनटीए ने फाइनल आंसर की जारी किया है। पिछली बार जब तक जो एनटीए जारी करता था वो रिजल्ट के साथ साथ फाइनल आंसर की जारी करता था। रिजल्ट और प्लस आंसर की दोनों एक साथ यानी कि फाइनल आंसर की है जो दोनों एक साथ आती थी। लेकिन इस बार उन्होंने फाइनल आंसर की जारी किया है सबसे पहले और रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो एक सवाल ये उठता है कि जो रिजल्ट है वो कब तक आएगी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि जो रिजल्ट आई है, जो फाइनल आंसर की आई है, उसमें क्वेश्चंस का बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। जहां तक दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए ने जो इस बार जारी किया है फाइनल आंसर की पहले, यानी कि जो कई सारे क्वेश्चंस पे लोगों ने चैलेंज किया था, कई सारे क्वेश्चंस पे एनटीए ने आंसर्स को ऊपर नीचे किया हुआ था, है ना, ऑप्शंस गलत दे दिए थे। तो मुझे उसको सुधार कर करके फिर उन्होंने एक फाइनल आंसर की जारी किया है। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि डिस्प्ले ऑफ फाइनल आंसर की ऑफ यूजीसी नेट जून 2026। ठीक है, पहला उन्होंने बताया कि एनटीए जो है जून 2026 का जो एग्जाम ली थी वो किस चीज के लिए, यानी कि जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए और पीएचडी होने के लिए जो एग्जाम होती है, ठीक है, उसका एग्जाम उन्होंने लिया था, कंडक्ट करवाती है। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि फाइनल आंसर की उन्होंने जारी किया कितना का, 84 सब्जेक्ट का, यानी कि 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके, 3 सब्जेक्ट जो कॉमर्स, सोशियोलॉजी और इंग्लिश, इन तीनों को छोड़ करके उन्होंने 84 सब्जेक्ट का आंसर की जारी कर दिया है, जो उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट बताया है ugcnet.nta.nic.in पर। ठीक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। उसके लिए उन्होंने प्रोसेसर जो प्रोसेस बताया है वो एनेक्सर 1 में नीचे दिया गया होगा कि कैसे कैसे उसको चेक करना है। तीसरा में उन्होंने बताया कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन में लॉग इन यूजिंग देयर क्रीडेंशियल टू एक्सेस एंड व्यू द फाइनल आंसर की पर्टेनिंग टू देयर सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट से वो बिलोंग करते हैं उनके लिए वो चेक करना चाहते हैं फाइनल आंसर की, तो वो क्या करेंगे कि वो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, यूजीसी की वेबसाइट को ओपन करेंगे। वहां पे जाने के बाद जो भी उनका क्रेडेंशियल मांगता है, यानी कि एप्लीकेशन नंबर वगैरह और पासवर्ड, ठीक है, ये सब डालने के बाद जब ओपन होता है तो ओपन होने के बाद जो वो आता है आपका फाइनल आंसर की, उसको डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद उसको आप मिलाइएगा कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये उन्होंने बताया है। और उसके रेगुलर अपडेट के लिए उन्होंने बताया कि यूजीसी नेट का जो वेबसाइट है आप उसको रेगुलर विजिट करते रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है, ये था उनका नोटिफिकेशन। उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि द कैंडिडेट विल लॉग इन द टू द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। पहले आप उसको लॉग इन कीजिए, पहले आप उसको लॉग इन कीजिए। तो लॉग इन कैसे कीजिएगा, तो वहां पे आपको पहले एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। मैं अभी आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ कैसे उसको लॉग इन करना है, कैसे फाइनल आंसर की डाउनलोड करना है। उसके बाद क्लिक व्यू फाइनल आंसर की, उसके बाद फाइनल आंसर की पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको शो करेगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है किस सब्जेक्ट में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। ठीक है, उन्होंने फाइनल आंसर की में क्या क्या आंसर दिया हुआ है, ये उनका नोटिफिकेशन था, ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है और आज ही के टाइम में आया है 28/8/2026 को। अब एक बार हम वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं कि उन्होंने क्या अपडेट दिया हुआ है अभी तक। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स भी उन्होंने निकाल दिए, बहुत बहुत देखिए अभी जस्ट हम अभी चेक कर रहे थे और उन्होंने अभी कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया है। ये एक सुनहरा मौका है फाइनल आंसर की के साथ साथ। अभी हम वीडियो बना रहे थे कि जो है वो सिर्फ आंसर फाइनल आंसर की जारी किया, लेकिन अभी दोस्तों ये रिजल्ट भी आ चुका है। मेरे सबसे अच्छी बात है कि अभी वीडियो बनाते बनाते टाइम में ही उन्होंने अपना आंसर की अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया, उन्होंने कट ऑफ भी जारी कर दिया। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि क्या क्या कट ऑफ गया कौन से सब्जेक्ट का। ये डाउनलोड हो रहा है। ये पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसको हम सर्कुलेट कर देते हैं आपका इसमें मेरा जेआरएफ ज्योग्राफी चैनल जो है जेआरएफ ज्योग्राफी पाठशाला, उस पर हम इसको आप शेयर कर देंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स का जो कट ऑफ है वो 224 मार्क्स गया है जनरल का, अनरिजर्व कैटेगरी का 224 मार्क गया है इकोनॉमिक्स का। और ओबीसी का 212 मार्क्स गया है, ईडब्ल्यूएस का 216 मार्क्स गया है, ईडब्ल्यूएस का 216 मार्क्स गया हुआ है। और एससी कैटेगरी का 204 मार्क्स गया हुआ है और एसटी कैटेगरी का 192 मार्क्स गया हुआ है। ये आपका कट ऑफ जो है इकोनॉमिक्स का आ गया है। अभी हम आगे देखते हैं
पॉलिटिकल साइंस का क्या कटअप गया है? पॉलिटिकल साइंस का 222 गया है, और अनरिजर्व का ओबीसी का 212 गया है। यानी कि देखिए दोनों का लगता है कि सेम गया है, एक क्वेश्चन का आगे पीछे अनरिजर्व का ओबीसी का दोनों का सेम गया है 212। अब हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज्योग्राफी पे देख लेते हैं कि ज्योग्राफी का कटअप इस बार किस टाइप का गया है, कि जिस हिसाब के कयास लगाए जा रहे थे वो आया है या नहीं आया है। ज्योग्राफी का सब्जेक्ट कोड है 80। हम इंतजार कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा देखते हैं कि क्या आया है एक बार। ये इकोनॉमिक्स का हमने देखा 212 मार्क्स। ज्योग्राफी का हम चेक करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट कोड है वो है 80। ज्योग्राफी का 80। ज्योग्राफी दोस्तों, जैसा कि इस बार कयास लगाया जा रहा था ज्योग्राफी का कि किस टाइप का जाएगा, इस बार ने रिकॉर्ड तोड़ ज्योग्राफी का रिकॉर्ड तोड़ कटअप गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इस बार ज्योग्राफी का रिकॉर्ड तोड़, ऐसे इतिहास में कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का इतना कटअप नहीं गया था जिस हिसाब का इस बार दिखाई दे रहा है। मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कटअप गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं ज्योग्राफी का अनरिजर्व का जो है कटअप गया है वो 250। यानी कि सारे प्रिडिक्शन फेल हो चुके हैं, सारे प्रिडिक्शन फेल हो चुके हैं। जहां तक जो लगाया जा रहा है कट ऑफ का, जो लगाया जा रहा था कि जो ज्योग्राफी का है वो कट ऑफ जाएगा 232 234 लोग लगा रहे थे, है ना। हमने भी प्रिडिक्शन किया था कि 232 34 तक जाएगी, लेकिन अनरिजर्व का 250 मार्क्स, 250 मार्क्स गया है। मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गया, अनएक्सपेक्टेड रिकॉर्ड तोड़। ओबीसी का 240, यानी कि 100, यानी कि 120 क्वेश्चन, इसका 125 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस का 100 242, यानी कि 121 क्वेश्चन। मतलब अनएक्सपेक्टेड गया है इस बार, अनएक्सपेक्टेड जिस हिसाब का लोगों ने स्कोर किया था अनएक्सपेक्टेड गया है। एससी का 228, एसटी का 222, और बाकी नीचे पीडब्ल्यूडी वगैरह का है। देख सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड गया है इस बार ज्योग्राफी का कट ऑफ। और ये भी देख सकते हैं कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ज्योग्राफी में 101 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अनरिजर्व में 79 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ओबीसी में, और 27 बच्चों का एससी ईडब्ल्यूएस में, 37 बच्चों का एससी कैटेगरी में, और 22 बच्चों का एसटी कैटेगरी में। ठीक है। और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए जो आया है कट ऑफ मार्क्स, नेट के लिए 220 मार्क्स है ज्योग्राफी का। ठीक है, अनरिजर्व का नेट के लिए 204 मार्क्स है, ओबीसी का 200 मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस का एससी कैटेगरी का 190 मार्क्स है, और एसटी कैटेगरी का 182 मार्क्स है। यानी कि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ कटक गई है, रिकॉर्ड तोड़ ज्योग्राफी का दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं 250, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि किसी सब्जेक्ट का 300 में 250 मार्क्स चला जाए। मतलब एनटीए ने इस बार गजब कर दिया है। मतलब सवाल जैसे उठ रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि 250 मार्क्स चला जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या ही कहा जा सकता है। कई सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि 232 240 तक उनके मार्क्स आ रहे थे, क्या उनका हो जाएगा। लेकिन देखिए कि इस बार का रिजल्ट कैसा हुआ था। बाकी आप बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आप रिजल्ट भेजिए, रिजल्ट भेजने के बाद बताइए कि आपका क्या क्या हुआ है। ठीक है। और देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट में जो सिलेक्शन हुआ है वो 1441 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अनरिजर्व में 977 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी में 377 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 510 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एससी में, और 292 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एसटी में। ठीक है। और उसके बाद ओनली पीएचडी का जो कटअप गया है वो 188 अनरिजर्व का, 172 गया है आपका ओबीसी का, 164 गया है ईडब्ल्यूएस का, 164 गया है एसटी का, और 160 गया है एसटी का। इसमें 3227 बच्चों का सिलेक्शन हुआ रिजर्व में ओनली पीएचडी में, और 21 से 34 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ओनली पीएचडी में ओबीसी में, और 749 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस में, और 1111 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एससी कैटेगरी में ओनली पीएचडी में, और 5074 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ओनली पीएचडी में। ये ज्योग्राफी का कट ऑफ है। बाकी और भी सब्जेक्ट का देख लेते हैं।
पीडब्ल्यूडी का भी कटअप बहुत हाई गया है दोस्तों, देख ले 220, 246, 208, है ना। ये अनएक्सपेक्टेड कटअप था, अनएक्सपेक्टेड कटअप था। आप हमें बताइए कि आपका मार्क्स कैसा रहा, आपका कटअप कैसा रहा फाइनल। बाकी हम आगे फिर एक वीडियो बनाने वाले हैं कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चों का क्या रिजल्ट रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।